आज इसी बात पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस में फिर से विभाजन हो जाए। सुनिए पीएम मोदी क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। जो कांग्रेस के नामदार हैं, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। इंडी गठबंधन के लोग वोट चोरी का इतना माहौल बना रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर सच क्या है वो भी देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे 2616 उम्मीदवारों में से किसी ने भी रीपोलिंग पुनर्मतदान की मांग नहीं की। 12 मान्यता प्राप्त पार्टियों में से भी किसी ने पुनर्मतदान की मांग नहीं की। एसआईआर के दौरान भी इंडी गठबंधन की तरफ से कोई अपील या आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। यही बात आज पीएम मोदी ने उठाई। चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे इंडी गठबंधन को आईना दिखाया कि भाई अगर गड़बड़ी हुई थी तो रीपोलिंग की बात करते, अगर एसआईआर में गड़बड़ी थी तो अपील करते। अपील जीरो, रीपोलिंग के लिए अपील जीरो, लास्ट में रोना है कि ना गड़बड़ हो गई। सुनिए पीएम ने क्या कहा। और इस बार 2 चरण के इस चुनाव में कहीं पर भी रीपोल करने की नौबत नहीं आई। इस बार शांतिपूर्ण मतदान हुआ और इसके लिए मैं चुनाव आयोग, चुनाव से जुड़े हर कर्मचारी, हमारे सुरक्षा बल, बिहार के जागरूक मतदाता सभी का आज अभिनंदन करता हूं। देखिए राहुल गांधी कितने भी हार के बहाने ढूंढे, सच यह है कि जिसने मेहनत की उसको नतीजा दिखा, मिला। बिहार के नतीजों को देखकर इंडी गठबंधन का बीपी बढ़ा हुआ है। इन नतीजों ने यूपी में अखिलेश यादव और बंगाल में ममता बनर्जी के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। क्योंकि एक तो नरेंद्र मोदी जिस रफ्तार से बैक टू बैक बड़े बड़े राज्यों में जीत रहे हैं, उससे विपक्ष में हड़कंप है। दूसरा, बिहार के नतीजों में मुस्लिम वोटों के साथ ओवैसी ने जो खेला किया, उसने अखिलेश यादव और टीएमसी को टेंशन का नया डोज दिया है। अब तक इंडी गठबंधन की पार्टियां नरेंद्र मोदी का डर दिखाकर मुसलमानों का एक तरफा भर भर के वोट ले लेती थी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस ट्रेंड को पलट दिया। नरेंद्र मोदी के सामने बिहार में इंडी गठबंधन का जाति कार्ड भी फेल हो गया। दलित, ओबीसी, ईबीसी में बटे हिंदू वोटर्स ने मोदी नीतीश की जोड़ी को एक मुश्त वोट किया। उधर मुस्लिम वोटों को पक्का मानकर बैठी आरजेडी कांग्रेस के वोट बैंक में ओवैसी ने सेंधमारी कर दी। यानी इधर से यादव वोट बैंक खिसक गया, उधर से मुस्लिम वोट बैंक खिसक गया। तो ओवैसी ने कैसे खेला किया? क्या बिहार के बाद अब बंगाल, यूपी में खेला होने वाला है? अब इसका चर्चा। एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है। तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट तो 4% का नीचे चला गया है, तो ये तो भाजपा को एडवांटेज हो जा रहा है। 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में दिया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार लोकतंत्र में और आज तक कभी भी, देश की आजादी के बाद कभी भी जाहिर नहीं रहा। और अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं कि बिहार का एसआईआर जिम्मेदार है इस कामयाबी का। ये गलत बात है। देखिए इन नतीजों को देखकर अखिलेश यादव परेशान है, क्योंकि यूपी में वो भी यादव मुस्लिम वोट बैंक इसी एमवाई के सहारे चलते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी को भी मुस्लिम वोटों की आस है, लेकिन बिहार की तरह ओवैसी बंगाल, यूपी में भी खेल बिगाड़ सकते हैं। ये इनके तनाव का विषय है। आप देखिए ओवैसी ने बिहार में क्या किया। बिहार में मुस्लिम बहुल सीमांचल में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा ओवैसी की वजह से। अगर आप देखेंगे ओवैसी फैक्टर, जरा इसको समझिए क्यों ओवैसी जो है, ओवैसी फैक्टर को अगर आप समझेंगे कि अगर यही यूपी और बंगाल में हुआ तो कितना नुकसान होगा अखिलेश और ममता बनर्जी को।
सीमांचल में अगर आप देखेंगे, जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, कुल सीट जो है वो सीमांचल के अंदर कुल सीट है 24। एनडीए इसमें से जीत गई कितनी? 14 सीट। यानी पिछली बार से भी 2 का गेन है। और वोट शेयर जो है, वोट प्रतिशत, वो एनडीए का रहा है ऑलमोस्ट 41.35% सीमांचल का। आपको बता रहा हूं, पिछले बार से ऑलमोस्ट 3% ज्यादा। इंडी वाले जो हैं उनकी सीटें सीमांचल में घट गई, वो जो है 5 सीट पर आ गए -2, और उनका वोट शेयर भी 3% गिर गया। -3% वोट शेयर इनका वहां पर दिखा है। और ओवैसी को अगर आप देखिएगा, AIMIM, वो 5 सीट जीत गए बॉस, और ऑलमोस्ट 2% के करीब उनका वोट शेयर है। तो कांग्रेस या इंडी वालों का 34.9% ही वोट प्रतिशत रहा। तो इसलिए अगर आप देखेंगे, सीमांचल में ओवैसी की एंट्री से इंडी गठबंधन के मुस्लिम वोट के बिखरने की तस्वीर है। इसका नतीजा यह हुआ कि इंडी गठबंधन की सीटें घट गई, वोट शेयर घट गया। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन और ओवैसी की लड़ाई का फायदा एनडीए को मिल गया। अब इन लोगों की प्रॉब्लम यह है कि अगर मुस्लिम नहीं करते हैं तो मुसलमान ओवैसी की तरफ चला जा रहा है, अगर मुस्लिम करते हैं तो हिंदू वोट कंसोलिडेट होकर मोदी की तरफ चला जा रहा है। अब इनको समझ ही में नहीं आ रहा कि मुस्लिम करना है कि मुस्लिम नहीं करना है। मुस्लिम बहुल सीमांचल में एनडीए का वोट प्रतिशत बढ़ गया है, सीटें बढ़ गई हैं। ओवैसी ने पिछली बार की तरह 5 सीटें जीती हैं, और यह बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पिछली बार जो ओवैसी के 5 विधायक जीते थे उसमें 4 ने पाला बदल दिया था। उसके बावजूद ओवैसी का बिहार में 5 सीट जीतना बड़ी बात है। अब जब मुस्लिम बहुल इलाकों में भी महागठबंधन को करारी शिकस्त मिली है, तो AIMIM ने इसके लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेदार ठहराया। तेजस्वी ने प्रचार के दौरान एक पॉडकास्ट में ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कह दिया था, जिसे ओवैसी ने सभी मुसलमानों का अपमान बताया था। सुनिए तेजस्वी ने ओवैसी पर क्या कहा था और उसे ओवैसी ने कैसे लपक कर मुद्दा बनाया और खेल पलट दिया। यानी बिहार में जो हुआ है उसका इंपैक्ट यूपी से लेकर बंगाल तक दिखने वाला है, इसकी चर्चा हो रही है। बिहार चुनाव के नतीजे आए हैं तो देश नरेंद्र मोदी के उस चेहरे को भी याद कर रहा है जो 2024 के चुनाव के नतीजे के बाद देखा था, और इन तस्वीरों को भी देख रहा है कि कॉन्फिडेंस इसको कहते हैं बॉस, की पूरी तस्वीर ही पिछले 1 साल में पलट के रख दी है। और बिहार ने तो आज गजब ही कर डाला है। ऐसा जनादेश दिया बिहार ने, क्या आंधी, क्या तूफान, क्या सुनामी। भाई सब नरेंद्र मोदी के सामने हल्के दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने गर्दा उड़ा दिया है बॉस, और ऐसा गर्दा उड़ा दिया कि उधर नरेंद्र मोदी की डबल सेंचुरी हो गई, इधर राहुल गांधी और इंडी गठबंधन सीट के लिए तरस रहे हैं कि देख तो भाई तेरे पास कुछ सीट है। क्या जबरदस्त नतीजे आए हैं बिहार के। विपक्ष साफ ही हो गया। वो सारे नैरेटिव जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी और इंडी गठबंधन लगातार बना रहा था, वो सारे नैरेटिव बिहार के इस रिजल्ट से नरेंद्र मोदी ने एक बार में धुआं कर दिया। और नरेंद्र मोदी का यही स्टाइल है, राहुल गांधी इधर से उधर घूम घूम के बोलते हैं, नरेंद्र मोदी रिजल्ट में बोलते हैं कि लो आवाज नीचे। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन को लग रहा था कि 2024 के चुनाव से उन्होंने नरेंद्र मोदी को कमजोर कर दिया, लेकिन आप देखिए कि 2024 के बाद से नरेंद्र मोदी ने जो कमबैक किया है वो पॉलिटिकल पंडितों के लिए भी सीखने लायक। आज बिहार जीता, इससे पहले दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा एक के बाद एक चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, और यह भी कोई मामूली जीत नहीं दर्ज कर रहे हैं। हर बार पिछली जीत से बड़ी जीत। इंडी गठबंधन के नैरेटिव को तोड़ते चले जा रहे हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं। और अगर आप मोदी मैजिक को देखेंगे, दिल्ली में कोई सोच नहीं सकता था कि केजरीवाल को कोई हरा सकता। केजरीवाल खुद माने बैठे थे बॉस कि मैं शीश महल से ना निकलता, मैं तो यहीं रहूंगा। 10 साल लगे लेकिन केजरीवाल को आउट कर दिया। बिहार में कोई सोच नहीं सकता था कि 20 साल के राज के बाद इतना बड़ा मैंडेट आ जाएगा कि 200 पार चला जाएगा मामला। भाई सीट ही 243 है और गठबंधन को आ गया है 200 पार, तो दूसरा तो खत्म ही ना हो गया। लेकिन यह अकल्पनीय काम भी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर कर डाला। हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आ गए, महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत हासिल कर ली। नरेंद्र मोदी अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते चले जा रहे हैं, नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। उधर राहुल गांधी भी एक रिकॉर्ड बनाते चले जा रहे हैं, और वो रिकॉर्ड है एक के बाद एक चुनाव हारने का। 2004 में जब से राहुल गांधी पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए हैं, तब से कांग्रेस पार्टी को 95 चुनाव हरा चुके हैं। 95 बॉस,
राहुल गांधी रिकॉर्ड बनाने की कगार पे हैं, सेंचुरी ठोकने वाले हैं बॉस। कांग्रेस उनके रहते हुए 95 चुनाव हार गई, मात्र 5 बचे हैं, सेंचुरी हो जाएगी। 96वां उनका मान के चलिए बंगाल में होगा ही, वहां तो उनका खत्म मामला है। तो बस 4 बचेगा, उसके बाद राहुल गांधी की जय जयकार करेगा पूरा इकोसिस्टम कि सर आप 100 हरा दिए। बिहार चुनाव ने राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। देखिए राहुल गांधी क्या क्या नहीं बोले वोट चोरी का मुद्दा है। पब्लिक ने बिहार की कहा कि हटाओ इसको, देखो डस्टबिन में ये मुद्दा मेरे लिए नहीं है, वोट चोर गद्दी छोड़, अरे आप छोड़ो भाई, हटो रास्ते से। उन्होंने कहा नरेंद्र सरेंडर, इसका नैरेटिव राहुल गांधी ने चलाया, रिजेक्ट, हटाओ इसको, खत्म करो मामला। जेन जी की बात की, युवाओं ने मोदी पे ही भरोसा कर दिया, उल्टा जेन जी मोदी के लिए वोट दे दे के चलाया। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी की बात की, यहां उल्टे प्रो इनकम्बेंसी चल रही है बॉस, पब्लिक छोड़ने को तैयार नहीं है, ये बढ़िया ही काम चल रहा है, तुम्हारी गाड़ी में काहे बैठना है। सबको सरकारी नौकरी देने पर किसी ने भरोसा ही नहीं किया। तो क्रेडिबिलिटी का भी है इश्यू उन लोगों का कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उस पर लोगों को भरोसा नहीं होता। तेजस्वी यादव ने ऐसा बोल दिया कि उनका बस चलता तो कहते कि तुम लोग को एक एक को मंगल ग्रह पे घर दे दूंगा। पब्लिक समझ गई कि ओ घुमा रहा है आदमी। जलेबी छानने से वोट नहीं मिलता बॉस। बिहार की जनता सुबह सुबह बोरे बोरे कचौड़ी जलेबी निपटा देती है, वैसे ही जलेबी छानने वालों को निपटा दिया। बिहार की जनता ने इंडी गठबंधन का सारा नैरेटिव ही गिरा दिया भाई। दूसरी तरफ पब्लिक ने पीएम मोदी के नैरेटिव पर अपनी मुहर ठोक दी। भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला चुनाव था, बम्पर जीत, यानी ऑपरेशन सिंदूर को जो लोग कह रहे थे कि अरे भारत की सेना ने तो कुछ किया ही नहीं, मोदी ने सरेंडर कर दिया, पब्लिक ने कहा कि बहुत जबरदस्त पाकिस्तान को मारा, यह आदमी हमको पसंद है। जीएसटी के फैसले के बाद पहला चुनाव, धमाकेदार जीत, लोगों के खाते में सीधे पैसे देना, उससे इस पर इंपैक्ट पड़ा। महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, उसका इस धमाकेदार जीत में रोल बताया जा रहा है। बिहार में नरेंद्र मोदी की इस बम्पर जीत ने इंडी गठबंधन की दूसरी पार्टियों में भी खलबली मचा दी, क्योंकि भाई उनको दिख रहा है बिहार के बाद अब बंगाल, वहां सबकी नजर है, फिर यूपी, वहां सबकी नजर है। अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी सबको लग रहा होगा कि अब यूपी बंगाल में क्या होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो बुलडोजर चल रहा है वो तो गिराता चला जा रहा है मामला। अखिलेश यादव का डर तो आज जाहिर भी हो गया। बिहार चुनाव के नतीजों का कंप्लीट विश्लेषण आपको दिखाऊंगा। यूपी बिहार में क्या हलचल मच गई है, राहुल गांधी को लेकर क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर बगावत होने वाली है, कांग्रेस पार्टी क्या टूटने वाली है, मोदी ने आज क्या क्या बोला है इस जीत के बाद, बिहार में इस बम्पर जीत के पीछे का असली कारण क्या है, नरेंद्र मोदी कौन सा MY फैक्टर ले आए हैं, पूरा विश्लेषण उसका चैप्टर आज खोलूंगा। लेकिन पहले जो आज दिन भर हुआ है उसकी एक झलक देखिए। गर्दा उड़ा दिया, माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। कांग्रेस पिछले 6 चुनाव में 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है।